आप देख रहे हैं एलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को अचानक अपने भारतीय होने का सबूत देना होगा। क्यों? क्या 2025 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से लोगों को हटाया जा रहा है? क्या ये गुप्त NRC है? क्या आपका वोट अब बीजेपी की मर्जी से तय होगा? चुनाव से महज 4 महीने पहले इतनी बड़ी कार्रवाई। आखिरी बार ऐसी प्रक्रिया 2003 में हुई थी। फिर अब अचानक क्यों? क्या ये सिर्फ संयोग है या बीजेपी की एक गहरी साजिश? क्या ये चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी वोटों को काटने की तैयारी है? इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे नंबर 1 गरीब और दलित जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। नंबर 2 सीमांचल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। नंबर 3 मुस्लिम आबादी जिन्हें पहले से शक की निगाह से देखा जाता है। नंबर 4 प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करते हैं और समय पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपसे आपके माता पिता के भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सोचिए, एक अनपढ़ बुजुर्ग, औरत या अनाथ बच्चा कैसे ये सब देगा? 2003 के बाद मतदाता बने लोगों का अब तक डाला गया वोट क्या अमान्य था? क्या ये प्रक्रिया केवल एक वर्ग को टारगेट करने के लिए बनाई गई है? बीजेपी की ये योजना 4 चरणों में समझिए। नंबर 1 मतदाता सूची में बीजेपी विरोधी वर्गों को निशाना बनाओ। नंबर 2 NRC जैसी प्रक्रिया बिना घोषणा की थोपो। नंबर 3 दस्तावेज न होने पर वोटर ID न बनाओ। नंबर 4 वोटिंग राशन, स्कॉलरशिप, पेंशन से भी काट दो। ये कोई साधारण लिस्ट अपडेट नहीं, ये लोकतंत्र की छंटनी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद ये है कि सिर्फ सही और वैध नागरिकों के ही नाम वोटर लिस्ट में रहें और गलत नाम हट जाएं। सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये काम सही इरादों से हो रहा है या किसी छुपे राजनीतिक मकसद से? अगर ये प्रक्रिया कुछ खास लोगों को, जैसे गरीबों, दलितों, मुसलमानों या बाहर कमाने गए प्रवासियों को जानबूझकर बाहर करने के लिए की जा रही है, तो ये सही नहीं है। ये फिर संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक मताधिकार का उल्लंघन बन सकता है। क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है? क्या ये कानूनी है? भारत का संविधान चुनाव आयोग को ये ताकत देता है कि वो चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच करे और उसे सुधार सके, लेकिन ये काम निष्पक्ष और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए होना चाहिए। चुनाव आयोग को जांच करने का अधिकार है, लेकिन अगर यह काम पक्षपात और राजनीतिक दबाव में किया जाए तो ये असंवैधानिक और गैर कानूनी हो सकता है। ये मामला सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि आम जनता के वोट देने के हक का मामला भी है। ये जनगणना नहीं, सफाई अभियान है। राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने
इस प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, इस विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 37% लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अब सोचिए, ये 37% कौन है? ये वो लोग हैं जो रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और मुसलमान, ये लोग साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए गांव आते हैं। आप इन्हें कागज़ के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। मनोज झा ने चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठाते हुए कहा, आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, लेकिन अब आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। टीएमसी ने भी कहा कि बीजेपी का खुद का आंतरिक सर्वे दिखा रहा है कि उसे बंगाल में कम सीटें मिल रही हैं, इसलिए वो हड़बड़ाकर ऐसे कदम उठा रहा है। उसने इसे हताशा में उठाया गया कदम भी कहा। अब आगे क्या हो सकता है? अगर इस प्रक्रिया को जारी रखा गया तो लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। खासकर गरीब, दलित और मुसलमानों के इससे चुनाव में एक तरफा फायदा हो सकता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये कदम एनआरसी और नागरिकता साबित करने की तरफ एक खतरनाक शुरुआत भी हो सकता है। इस साजिश को रोकने के लिए ये कदम उठाने होंगे। अपने दस्तावेज तैयार रखें, अपने वोटर लिस्ट में नाम चेक करें और अपडेट करवाएं। अगर नाम हट जाए तो फौरन शिकायत करें और दावा करें। हर नागरिक गणना फॉर्म ज़रूर भरें। अगर दस्तावेज नहीं है तो आरटीआई के ज़रिए पुराने रिकॉर्ड मंगाएं। स्थानीय संगठनों और नागरिक मंचों से जुड़ें। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएं कि वे ईसी से पारदर्शिता की मांग करें। और सबसे ज़रूरी, चुप मत बैठिए, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होगा। ज़रूरत पड़े तो इसे अदालत में चुनौती देना चाहिए। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों को इसे चुनौती देनी चाहिए। गैर गोदी मीडिया, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों को इस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। ये सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, ये तय करेगा कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। अगर इसमें धांधली हुई तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती हैं। इसलिए अब चुप नहीं रहना है, इसकी सच्चाई को समझना और सबको समझाना ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करें ताकि हर देशवासी, विशेषकर बिहारवासी को ये साजिश समझ आए। कमेंट में बताइए, क्या आपके पास दस्तावेज हैं? और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई सुनाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।